हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसे लग रहे हैं आपको ये सेट जो मेरा इनिशिएटिव है, पहल है आपको? नहीं, 3 सेट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं पॉलिटी के, एंड आई होप आप इनको थॉरोली कर रहे होंगे। ठीक, क्योंकि जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम में इट इज राउंड द कॉर्नर। ठीक, बाकी आपके डीएसएस भी, एसएससी, जीडी वगैरह, वहां पे भी आपको क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो करते हैं भाई शुरू। सेट नंबर 4 लेते हैं, 3 तो आपने देख लेंगे, काफी कुछ कंटेंट है उनमें। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा आपके क्या कहते हैं संविधान का भाग है जिसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से आपके क्या कहते हैं पृथककरण की बात की गई है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। तो ये जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी है, यह है आपके कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 50 में। ठीक, आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 50 क्या है आपके? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आपके क्या कहते हैं कौन से भाग में? ये भाग 4 में है ये। ठीक, और ये आर्टिकल कवर करते हैं 36 से लेके 51, 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल कवर करते हैं। और इन्हें जो है आपका क्या कहते हैं कहां से लिया गया है? ये आपके क्या कहते हैं आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो वर्तमान में जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? ये आपके 11। ठीक, जबकि हमारे मूल संविधान में, मूल तो नहीं बोलूंगा मैं खैर, लेकिन जो 1976 था, तो 1976 में कितने थे आपके? 10 थे। 10 मूल कर्तव्य थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। अब ये जो आपका क्या कहते हैं 11वां जो मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको जो है आपके कौन से संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। और ये कौन सा मूल कर्तव्य है? जो 11वां मूल कर्तव्य, यह है शिक्षा का मूल कर्तव्य, शिक्षा का मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ये कौन से आर्टिकल में है? इनका जो आर्टिकल है यह है 51A। ठीक, लेकिन जो ये 11वां जो आपके क्या कहते हैं मूल कर्तव्य होगा, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी होगी, ये आपके क्या कहते हैं किसमें होगी? ये होगी 51A का स्मॉल के में। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, और इन्हें जो है वो कौन सी कमेटी की सिफारिशों के द्वारा शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा इन्हें शामिल किया गया। और जो इनका स्रोत है वो कहां से? यूएसएसआर। तो जो ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको कहां से लिया गया है? आपके यूएसएसआर से लिया गया, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक,
तो ये क्या है आजकल, यह है तुम्हारा कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार या लीगल राइट है ये। और इसे जो बनाया गया ये कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया, 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में क्या बनाया, आपके कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना। जबकि इससे पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था। क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया कि हमारे मूल संविधान में 7 जो थे आपके फंडामेंटल राइट थे। तो ये वाला जो है आपका रिप्लेस किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। और करेंटली ये कौन से भाग में है, पार्ट 12 के अनुच्छेद 300A में। ठीक, ये भी आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और उस समय जो 78 में हमारे प्रधानमंत्री थे, ये थे आपके कौन, पीएम कौन थे इस समय, तो इस समय जो पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सारे एंगल से इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक, जो भी आपके क्या कहते हैं टीसीएस का एंगल है, जो भी डायमेंशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सारे डायमेंशंस मैंने यहाँ पे आपके सामने रख लिए हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे। मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या या संरक्षक की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी शक्तियां हैं, सलाहकारी शक्तियां हैं, जो एडवाइजरी पावर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर्स हैं, जो कि कहां से ले रखी है हमने? कनाडा के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड है। तो ये चीजें हमने जो है अमेरिका से ले रखी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर्स हैं, ठीक, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे महामहिम जो प्रेसिडेंट है उनको भी सलाह दे सकता है। तो कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 143 में। ठीक, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या कहते हैं एडवाइजरी पावर्स। तो इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो प्रेसिडेंट जो है आपके क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को भी सलाह दे सकता है। ठीक, जब भी प्रेसिडेंट कंसर्न करना चाहे सुप्रीम कोर्ट से कंसर्न कर सकता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बट द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी ध्यान रखें। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? राष्ट्रपति तक को सलाह दे सकता है। कौन से आर्टिकल में ये पावर है इसकी एडवाइजरी? आर्टिकल 143 में, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यह है भाग 3। भाग 3 जिसे क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक, तो यह है अनुच्छेद 12 से 35 में, और इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो मैग्ना कार्टा का मतलब यह होता है कि मील का पत्थर। मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता है आपके मील का पत्थर या माइलस्टोन। ये इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जो संविधान की शुरुआत है वो 1215 में ब्रिटेन से मानी जाती है। ठीक, 1215 में ब्रिटेन से मानी जाती है। और जो वहां का किंग था
किंग जॉन सेकंड ने सबसे पहले 1215 में क्या है, अपने जो नागरिक थे, सिटीजन थे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स ही दिए थे। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इसलिए जो है इसे मैग्ना कार्टा या माइलस्टोन कहा जाता है कि वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, जो आजकल संविधान है, उनकी शुरुआत जो है इन्हीं फंडामेंटल राइट से होती है। ठीक, ऑल्दो हमने जो ये अपने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने अमेरिका से ले रखे हैं। ठीक, जो कि वर्तमान में कितने हैं हमारे पास, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया होगा। तो ये है आपके 6। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से अपनाया गया है। तो यह है आपके ब्रिटिश नहीं होगा आपका, यह है आपका, इसको आप करेक्ट करें, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखे हैं ये। और ये है आपके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिशों द्वारा शामिल किया गया। ठीक, शामिल किया गया। तो कौन सी कमेटी से इन्हें इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये था आपके क्या कहते हैं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, बाय विच रिकमेंडेशन दीज DPSPs वर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और इनका जो मेन मकसद है DPSP का, कई बार एग्जाम में आता है कि जो नीति निदेशक तत्व है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू सेट अप वेलफेयर स्टेट, माने कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये भी कई बार आता है एग्जाम में कि इनका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताते हैं कि किसी भी नागरिक को अपने साथी नागरिक के साथ हीन व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सा आपके, फ्रेटर्निटी या बंधुता। ठीक, फ्रेटर्निटी या बंधुता। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के किसी भी भाग में शामिल नहीं है, ये आप ध्यान रखें। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, किसी भी भाग में नहीं है। और इस प्रियम्बल को, प्रस्तावना को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया। क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को कब अपनाया गया। ठीक, कब इसे अपनाया गया या अडॉप्ट किया गया। तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन सेम डे, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अभी आपके क्या कहते हैं, आरओ एग्जाम हुआ था एक उत्तराखंड में, वहां पे क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना का सोर्स क्या है। ठीक, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है, सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो यह है आपके उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये आया था 13 आपके क्या कहते हैं, दिसंबर 1946 को, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये भी आप ध्यान रखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का सोर्स क्या है, जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसके बाद आया था, 2 दिन बाद आया था आपके
उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और वो जो था आपके किसकी अध्यक्षता या प्रेसिडेंटशिप में लाया गया, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब पास करती है, 22 जनवरी 1947 को पास करती है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका जिसे कहा जाता है प्रेम्बल को संविधान सभा जो पास करती है 22 जनवरी 1947। और बाद में जो है द डे ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, सेम डे प्रेम्बल वाज आल्सो अडॉप्टेड। जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया उसी दिन आपके क्या कहते हैं, प्रस्तावना को भी अपनाया जाता है, बिकॉज प्रेम्बल इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का निचोड़ है, सार है। ये ध्यान रखें, ये किसी भी भाग में नहीं आता। जो 25 भाग है आजकल हमारे संविधान में। नेक्स्ट है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 51A। नेक्स्ट, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो यह है आपके एडल्ट सफरेज या वयस्क मताधिकार, ठीक। तो बाकी इसमें जस्टिस भी है, न्याय की भी बात है, बंधुता की भी बात है और समानता की भी बात की गई है, ठीक। न्याय, बंधुता, समानता, ये सारी चीजें जो है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये हमने कहां से ले रखे हैं सारे, फ्रांस की क्रांति से। तो ये भी कई बार आता है कि भाई इन्हें कहां से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये हमारे प्रेम्बल का क्या है, आदर्श है, आइडियल है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो सबके लिए फ्री एजुकेशन नहीं है इंडिया में, आपको जैसे आइडिया होगा, यह है आपके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक। कौन से चिल्ड्रन के लिए है यह है आपके 6 to 14, नॉट अबव 14 के लिए। बाकी सारे हैं ये समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बाकी तीनों जो है ये आपके क्या कहते हैं, क्या है, मौलिक अधिकारों का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वह है एक सेक्युलर स्टेट, ठीक, माने जिसका अपना कोई भी आपके क्या कहते हैं, क्या नहीं है, धर्म वगैरह नहीं है, ठीक। तो भारत क्या एक सेक्युलर कंट्री है, ये हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया है, हमारे प्रियम्बल में भी कहा गया है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक, सॉवरिन है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है, ठीक। what type of country is इंडिया या भारत जो आजकल हो गया, एज पर प्रियम्बल, ठीक। तो प्रियम्बल के मुताबिक इंडिया क्या है, सबसे पहले प्रियम्बल के मुताबिक जो इंडिया है, इट इज ए सॉवरिन कंट्री, सॉवरिन है इंडिया, माने संप्रभुत्व संपन्न है इंडिया, संप्रभुत्व संपन्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपके सोशलिस्ट समाजवादी, तीसरा आ गया आपके समाजवादी, तीसरा आ गया सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष, माने जहां पे कोई धर्म वगैरह नहीं है, ठीक। और चौथा हो गया आपके डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, ठीक।
और पांचवा हो गया आपके रिपब्लिक, रिपब्लिक या जिसे कहा जाता है आपके गणतंत्र। ठीक, तो प्रस्तावना के अनुसार इंडिया जो किस तरह का कंट्री है, यह है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये थे भाई हमारे, एक और क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्लास में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो केंद्र सरकार के पास है, यह है आपके क्या कहते हैं, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक, इंग्लैंड से ली गई है। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।